तो दोस्तों ये है सत्य क्या है, इस सीरीज़ का 18वां एपिसोड। अभी तक मैं आपको काफ़ी सारे क्लूज़ दे चुका हूँ हिंदी के, इंडिया के, भारत के हिसाब से कि भाई ऐसे ऐसी ये सब चीज़ें सही हैं। आप यदि उन विचारों को फॉलो करोगे तो आपको कहानियाँ समझ में आएंगी कि भाई कहानी क्या है और क्या चक्कर है। बाकी तो अब क्या क्या ही होगा, मतलब अब दिक्कत वही है कि फाइनली जब तक आप खुद चॉइस कर रहे हो बेसिकली। अब आपके हाथ में, जैसे वो मैट्रिक्स में होता है ना कि भाई एक लाल गोली है और एक नीली गोली है। दोनों गोली आपके हाथ में हैं, दोनों चॉइस हैं आपके हाथ में, क्योंकि अब तो बिल्कुल साफ साफ मैंने बता दिया है, साफ साफ लकीर खींच के बता दिया है कि भाई इतना सत्य है, ये दूध है और ये पानी है इसके अंदर। प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया आपको, और प्रैक्टिकल जो है वो धीरे धीरे और आते आते टाइम में जैसे होंगे वैसे मैं आपको बता दूंगा। मोटी मोटी बात तो प्रूव हो ही गई है कि भाई ये सब चीज़ें सही हैं। जैसे योग तो हो गया है क्लियर कि हाँ, योग जो है वो एडिशन या जमा करना जिसको बोलते हैं, वो सही में यही है कि तुम एक हो जाओ। अब उसका इन्होंने फिर बहुत सारे बना दिए कि भाई भक्ति योग है, कर्म योग है भाई। वो फिर वो डिपेंड, जैसे जैसे सोसाइटी जैसे बनी ना, आपकी सिविलाइजेशन जैसे बनी, उसके हिसाब से वो आ गया कि अब ठीक है, अब भाई क्षत्रिय लोग क्या करेंगे, उनको यदि मतलब ये सब चीज़ें चाहिए तो उनको भी यदि सत्य का ज्ञान करना है तो कहाँ जाएंगे। तो उनको बोला कि भाई कर्म योग है तुम्हारे लिए, कि तुम अपना कर्म फल पूरा कर दो, फिर हो जाएगा तुम्हारा भी। ज्ञान ज्ञान योग है पढ़ाई लिखाई करने का, कि भाई साइंस वाइंस समझो, ऐसे सब करो, मैथमेटिक्स देखो वर्ल्ड का कि क्या चक्कर है, और फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचो कि भाई हाँ, ये जो है ये चीज़ कर रही है इसको, है ना। तो योग योग तो ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया है। फिजिकल वाला भी काफ़ी, फिजिकल वाले के तो काफ़ी एग्जांपल्स भी आप देख ही रहे होगे, आपने आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, उसको दिखा भी रहे हैं कि भाई ये हो सकता है। ठीक है, कि फिजिकली आप कि जो आप समझते हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं अपने शरीर से, जरूरी नहीं आप बहुत कुछ कर सकते हो उससे। वो आपका दिमाग जो है यदि वो सही जगह पे हो तो आप अच्छे से कर सकते हो उसको। आप अपनी ऊर्जा ऐसी वैसी बाकी चीज़ों में व्यर्थ में दिमाग घूमता रहता है। बेसिकली यदि पढ़ाई करते करते हुए भी यही विचार दिमाग में घूमते रहेंगे कि भाई अब हाँ वो लड़की क्या चक्कर है, अरे भाई उसने दोस्त ने गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, तो क्या तुम अपनी ऊर्जा लगा ही नहीं रहे हो ना उसमें, या उसमें ऊर्जा लगा दो, मतलब बाइक वाली चीज़ में ना किसी एक में ऊर्जा लगाओ ना। अब हो क्या रहा है कि चार पांच बॉल लेके ऐसे जगल जगल किए जा रहे हो, लाइक कोई एक ऑप्शन चूज ही नहीं कर रहे लोग कि भाई, क्योंकि एक कोई भी रास्ता यदि तुम पकड़ लोगे तो तुम पहुंच जाओगे। कोई भी एक रास्ता ईमानदारी से यदि पकड़े इंसान तो। और हम मतलब ये समराइज वाला एपिसोड ही हो गया कि सारी की वो क्या क्या हमने बात किया है, कंक्लूजन बोलते हैं ना उसको, कि भाई आखिर में क्या निकला, इससे निष्कर्ष क्या निकला। बहुत कुछ पॉसिबल है, मतलब जितना है अभी अभी उसका वही है कि पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल में तो नहीं दिखा सकता, बट बहुत कुछ पॉसिबल इन द सेंस कि
जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि किसी की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब क्या है कि आपने एक बार देख लिया और वो चीज़ का 3D या 4D मॉडल आपके दिमाग में छप गया पूरा, समझ रहे हो, और आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस कर सकते हो मतलब कि भाई तुम यदि पूछोगे कि अच्छा उस जगह पे तूने क्या क्या देखा था, तो तुम दिमाग में जाके देख सकते हो कि यार ऐसा था ऐसा था ऐसा था, क्योंकि तुम्हारी ना अवेयरनेस जिसको बोलते हैं वो पूरे टाइम वर्तमान में है। और यदि अवेयरनेस पूरे टाइम वर्तमान में रहेगी तो शायद तुम्हारा दिमाग को ऐसा लग रहा है कि वो देख नहीं रहा है, बट देखा जा रहा है, मतलब समझ रहे हो। अनकॉन्शियस में जा रहा है ना वो आपके, समझ रहे हो, जिसमें साइंस अनकॉन्शियस माइंड बोल देती है। उस अनकॉन्शियस को भी एक्सेस किया जा सकता है, मतलब वही है। और एक्सेस करने का तरीका ही वही है, वो दिमाग के थ्रू है कि आप अपना थॉट को या अपने मन को, जो बोलते हैं ना कि अपने मन को जो संयम में रख सके या अपने मन को जो कंट्रोल में रख सके, वही कृष्ण ने भी वही बोला है। तो ये सब तो ये योग वाले हो गए। बाकी कुछ ऐसे आर्बिट है, जैसे हमने लॉजिक का भी ऐसे योग के अंदर ही आ जाता है वो, कि भाई लॉजिक यूज करना वो पढ़ाई के अंदर ही आ जाता है, ज्ञान योग के अंदर, क्योंकि ज्ञान लॉजिक से ही आ सकता है, किसी और तरीके से आ ही नहीं सकता। मतलब वो अभी साइंस नाम दे दिया उसका, तो वो अलग बात है। मतलब शिव की जो एक्चुअली जो 800 साल पुरानी जो बुक है जो शिव के बारे में, मतलब वो उसका नाम ही में ही विज्ञान है यार। उस तो ऐसी कोई नया टेक्निक या चीज नहीं निकाली है इन्होंने, मतलब वही चीज है। उसको तुम इंग्लिश में बोल रहे हो तो तुमको कूल लग रहा है, बस वही है। और ये सब वेरीफाई करके देख लेना तुम विकिपीडिया पे, कहीं तुमको लग रहा हो कि ऐसे कुछ भी बड़ा आ रहा है, भाई जाओ तुम रिसर्च करो, वेरीफाइड, एक हर चीज वेरीफाइड है। और इसको तो इनके म्यूजियम या इनके ये सब लोग भी झूठला नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने भी वैसे ही रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि विकिपीडिया इंडियन रेफरेंसेस तो अलाउ करता ही नहीं है। जब तक कोई मतलब गोरे ने वो पेपर वगैरह नहीं लिखा है ना, या यहाँ के न्यूज़पेपर में नहीं छिपाया, तो वो मानते ही नहीं है। तो बेसिकली हम आपस में कुछ भी लिखते रहे वहाँ पे वो कुछ सच्चाई रह ही डील के लिए ना, मतलब और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मतलब वैसे योग में देखा जाए तो सारा ही है। योग में पता है क्या किया है शिव वाले, लाइक कि भाई मोटा मोटा ना उसने 8 जैसे कैटेगरी बना दी कि भाई ये 12 कैटेगरी हैं, ठीक है, और इन 12 कैटेगरी में इसमें से 10 हो जाएंगे, इसमें से ऐसे ऐसे। बेसिकली उसने सिस्टम दिया आप लोगों को ना। अब उसी चीज़ को आप वो समझते होगे ना, कि जो साइंटिस्ट लोग अच्छे से वो समझते होंगे, उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो होता है। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, एक होता है फ्लैट होता है, जैसे एप्पल जैसा, जो सब कुछ फ्रंट पेज पे है, मतलब समझ रहे हो, डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है। और एक है जिसमें पहले 5 डब्बे होंगे, फिर 5 के 5 हिस्से होंगे, ऐसे 1 के 5-5, 1 के 5-5 ऐसे। तो शिव ने जो दिया वो उस टाइप का है। बट यदि उसको तुम सिंपल देखो तो उसको पूरा खोल दोगे तो वो ऐसे लगेगा कि कोई भी चीज़ करो तुम पूरे दिल से करो, साफ मन से करो, तो हो जाएगा। हो जाएगा मतलब कि क्योंकि है ही वो, तुम उल्टा बरगला रहे हो उस चीज़ को। ये देखो यहाँ पे, अरे इसमें कैमरा रिवर्स नहीं कर सकते क्या, ठीक है, पता नहीं क्या, ओके ठीक है। तो भाई लोग यही है, मैं आपको ये नॉलेज तो यहाँ तक तो बात पक्की कर लो अब, कि भाई हाँ यहाँ तक तो ठीक है। अब सारे प्रूफ लेके सब कुछ लेके आया हूँ मैं आपके सामने। अब आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तो मेरा क्या दोष है भाई इसमें। सारी चीज़ें बता दिए पहले आपको, सबको प्रूव करके दिखा दिया है, आपको लॉजिक से प्रूव कर दिया है, सब कुछ कर दिया है।
समझ रहे हो? तो यहाँ तक तो डन कर दें कि भाई हाँ ये सब सही है, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर बोलने का बात है। इसका मतलब तुमको फिर बेसिकली सच जानना ही नहीं है ना, इसका मतलब तो वही है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।